धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत गया के तीर्थों का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा में विशाल की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, गया तीर्थ की यात्रा के लिए उद्यत मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करके सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदंतर दूसरे गांव में जाकर वह श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके पतिगृह से विवर्जित होकर यात्रा करे। गया के लिए मात्र घर से चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं। ग्रह चलित मात्र से गयायाम गमनम प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पित्राणम तु पदे पदे। क्षेत्र विशाल, बद्री क्षेत्र, विजा, जगन्नाथ क्षेत्र तथा गया तीर्थ को छोड़कर शेष सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास का विधान है। गया तीर्थ में दिन तथा रात प्रत्येक समय में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी सोन नदी एवं महानदी पुना के तट पर श्राद्ध करके अपने पितरों जनों को स्वर्ग लोक में ले जाए। मनुष्य उत्तम मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्ध आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंडदान आदि करना चाहिए। उस तीर्थ में श्राद्ध आदि करने से मनुष्य देव, ऋषि एवं पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस गया क्षेत्र में सिद्ध जनों के लिए प्रतिकारक, पापियों के लिए भयोत्पादक, अपनी जिह्वा को लपलपाते हुए महाभयंकर नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक स्तुति महातीर्थ है। उदीची तीर्थ में देवऋषियों से सेवित मुंड पृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है एवं श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्य देव को नमस्कार करके पिंडदान आदि सत्क्रियाओं को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। कवि भा सोम यम अरेमा अग्नि वस्वात ब्रहिसद हम सोमपा नामक पितृ देवता है। गया के तीर्थ में श्राद्ध करते समय इन सभी पितृदेवों की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कवे वहा अस्तता सोमो यम स्वेच वार्येमा तथा अग्नि स्वाता बर्हिसिद्ध सोमपा पितृदेवता आगच्छन्तु महाभागा युष्माभि रक्षिता सिद्धत मदीय पित्रो ये च कुले जाता सनाभये तेषां पिंड प्रदानामृत मागतोऽस्मि गयामि मामम। एक वहा सोम यम अर्यमा अग्नि स्वात बहिर्सद सोमप दिव्य पितृ देवता, आप महाभाग यहाँ पधारे। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो सपिंड पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंड दान करने में निमित्त में इस गया तीर्थ में आया हूँ। ऐसी प्रार्थना करके फाल्गुन तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर, भगवान विष्णु का दर्शन करे। ऐसा करने से वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फाल्गुन तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है, वह सद्य अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुल के 10 वर्ष पूर्व पुरुष एवं 10 पद्मावती पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ियों को उद्धार करता है। गया तीर्थ में पहुंचे श्रद्धालु व्यक्ति के लिए ये प्रथम दिन की विधि का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन ब्रह्मण्य एवं मतंग वापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंड दान आदि करे। ब्रह्मायण में जाने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ में राजस्व यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदंतर कूप एवं यूप नामक के तीर्थों में मध्य श्राद्ध एवं पिंडोदक करते संपन्न करना चाहिए। कुपोदक के द्वारा किया गया वह श्राद्ध आदि कार्य अक्षय होता है। तीसरे दिन ब्रह्म तीर्थ में जाकर स्नान करके तर्पण करना चाहिए। तदंतर यूप एवं कूप तीर्थ के मध्य में श्राद्ध एवं पिंडदान करने का नियम है। तदंतर गो प्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों के सेवन मात्र से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा करके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। चौथे दिन फाल्गुन तीर्थ में स्नान करके देवताओं को तर्पण करें एवं उसके बाद गया शीर्ष में रुद्र दादी तीर्थों में जाकर वह पितरों के लिए श्राद्ध करें। तदंतर व्यास, देही
पंच अग्नि तथा पदत्रय नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ एवं कार्तिकेय के तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय होता है। गया तीर्थ में नैवेद्य देते एवं द्वादश देवत्य नामक श्राद्ध करना चाहिए। अनवष्ट्रता का तिथियों में वृद्धि श्राद्ध में गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्राद्ध करने का विधान है। अनेक तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। दशात में तीर्थ में स्नान करके पितामह का दर्शन कर यदि मनुष्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता। वित्त परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल गया तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। इस गया तीर्थ में समीप पत्र प्रमाण के बराबर पिंड दान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं। इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने मुंड पृष्ठ तीर्थ पर अपना चरण रखा था, अतः उस तीर्थ में अल्पमात्र तपस्या से ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गया शीर्ष तीर्थ में नामोच्चर के साथ जिन पितरों को पिंडदान करता है उससे नरक लोक में निवास करने वाले पितृजन, स्वर्ग लोक एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मुंड पृष्ठे पदम नेस्तते महादेवेने धीमता अल्पेन तपस्या तत्र महापुण्य एवं वाप्नुयातम। गया शीर्ष तुये पिंडान्यमना यसा तु निर्वेपेते नरकस्ता दिव्य यान्ति स्वर्गस्ता मोक्षमापनियु। 5वें दिन गदा लोल तीर्थ में स्नान करके अक्षय वट के नीचे पिंडदान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर लेता है। अक्षय वट के मूल में शाक तथा उष्ण दोक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का से प्राप्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध करने के पश्चात प्रति माह पितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोक को प्राप्त करता है एवं अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। मनुष्य को बहुत से पितरों की कामना करनी चाहिए क्योंकि उनसे एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे तथा नील व्रतोत्सव करे। एक प्रेत ने किसी वर्णी से कहा, हे वर्णिक, गया शीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ये पिंडदान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा। ऐसा सुनकर उस वर्णिक ने गया शीर्ष तीर्थ में उस प्रेतराज के लिए पिंडदान किया। तदंतर अपने छोटे भाइयों के साथ अपने पितृजनों को भी पिंडदान प्रदान किया। वर्णिक द्वारा यहाँ पिंडदान करने से उस प्रेतराज के साथ उसके सभी पितृ मुक्त हो गए और पिंडदान करने वाला वह विशाल वर्णिक पुत्रवान हो गया। मृत्यु के पश्चात उसने विशाला में राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। उसने ब्राह्मणों से कहा, मुझे इस प्रकार के सत्कार्यों को करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों ने विशाल नामक राजपुत्र से कहा कि गया तीर्थ में पिंडदान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तदंतर विशाल ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर पिंडदान किया जिससे पुण्य से वह पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में श्वेत रक्त एवं कर्षण वर्ण वाले पुरुष को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो? उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा किए गए पिंडदान के पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। पुत्र में ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं मेरे पिता हैं। ये ब्रह्म हत्या करने वाले तथा अन्याय महापापों से युक्त थे। ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया। अतः इन लोगों को अभिच नामक नरक प्राप्त हुआ था, किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम सभी पाप विमुक्त हो गए हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्गलोक में जा रहे हैं। ये सुनकर कर्त करते होकर विशाला नगरी में राज्य करके वह विशाल स्वर्गलोक में चला गया। गया तीन में पिंडदान करते हुए निम्न मंत्रों का पाठ करना चाहिए। ये समय तब कुले तु पित्रो लुप्त पिंडोद क्रियाए ये चाप्य कृत चूड़ा सतु ये च गर्भादि न सतु श्रता ये सहा दहा हो न क्रिया चे यग्नि दगा प्रे भूमो तदेन त्रपशन्यु तृप्ता यान्तु प्रागतिम पिता पितामह स्वेच्छ तते प्रति प्रह पितामह माता पितामही चेव तते प्रह पितामही तथा मातामह स्वेच्छ प्रह मातामह एवच प्रद प्रह मातामह स्वे तथा मातामही परम प्रह मातामही प्रद प्रह मातामहीति वे अन्वेषा चेव पिंडो यमाक्ष ये मुपतिष्ठातम।
इसका भाव यह है कि हमारे कुल में जो भी पितृ पिंडदान एवं जल तर्पण क्रिया से वंचित रहने हैं, जो चूड़ा कर्म संस्कार विहीन है, जो गर्भ से निकले हुए हैं, गर्भपात के कारण मृत्यु हुई है, जिनका अग्निदाह अथवा अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं वे भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंडदान से तृप्त हो गए हैं, तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता पितामह प्रति मातामह, माता पितामही प्र पितामही मातामह, प्र मातामह वृद्ध प्र मातामह मातामही, प्र मातामही वृद्ध प्र मातामही, और अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा किए गए पिंड अक्षय होकर पिंड दहन की महिमा में विशाल की ये कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।